रिटायरिंग पार्टनर? लोन अकाउंट। सबसे पहले लोन अकाउंट होता है वो बकाया पैसा दैट अ रिटायरिंग पार्टनर रिसीव्स। अगर आज कोई बंदा एक फर्म छोड़ के रिटायर हो रहा है, चाहे वो किसी भी मेथड से फर्म छोड़ रहा है, मे बी एट विल, नोटिस और ड्यू टू हिज रिटायरमेंट एज, राइट, सो ही रिसीव्स हिज ड्यूज फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। अब उस केस में क्या होगा, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, मे बी ड्यूरिंग अ ईयर और मे बी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको लोन अकाउंट का पैसा, उसका पैसा उसको रिसीव होगा। दो ऑप्शंस हैं, इधर ही रिसीव द अमाउंट इमीडिएटली और ही हैज़ टू बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल्स। जो भी टाइम पीरियड एज पर द पार्टनरशिप डीड उस रिटायरिंग पार्टनर के साथ फिक्स होगा with the other partners या with the firm, so he has to receive it accordingly. so होगा क्या, लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट कैसे ट्रीट करेंगे हम? द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज पेड। जो भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को हम दे रहे हैं वो हम उसको देंगे ही देंगे, लेकिन कैसे देंगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। चाहे तो इट में बी पेड इन फुल, पूरा पैसा मिले एट रिटायरमेंट, सो उसको कैश या बैंक, उसके कैपिटल अकाउंट में टू कैश टू बैंक डेबिट साइड ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में, राइट। जब फर्म इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द फुल अमाउंट इन लमसम, तो अमाउंट उसको रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो लोन अकाउंट है ये डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो होता है। When the amount is transferred to loan account, it is paid in installments together with interest. So जब भी उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में जाएगा, इसका मतलब ही ये है कि उसको सारा का सारा पैसा मिलेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। क्योंकि उसको जो पैसा आज मिलना था वो अब इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। उससे क्या होगा, इट इज़ कंपल्सरीली एक्चुअली टू पे इट विद एन इंटरेस्ट, बिकॉज पार्टनरशिप डीड में भी ये मैंशनड है कि उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिया जाए। अगर पार्टनरशिप डीड इस टॉपिक के ऊपर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, विल ट्रीट दिस एज अ लोन एंड 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब एक सेक्शन 37 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो क्या कहता है? सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस केस के बारे में कहता है, द आउटगोइंग पार्टनर हैज़ द ऑप्शन। अगर आउटगोइंग पार्टनर को इमीडिएट पैसा नहीं दिया जाता तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो उस बंदे के, उस आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर के पैसे के साथ वो अपना फर्म का बिजनेस चला रहे हैं। सो द रिटायरिंग पार्टनर हैज़ टू ऑप्शंस नाउ। ऑप्शन नंबर 1, या तो उसको इंटरेस्ट मिले 6% पर एनम का जब तक उसकी पूरी पेमेंट रिसीव नहीं होती तब तक, या सच शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का हिस्सा मिले विच हैज़ बीन अर्नड विद हिज मनी। जो भी पैसा उसके पैसे के साथ जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा पैसा फर्म के प्रॉफिट में जा रहा है। वो फर्म के प्रॉफिट से उसकी कैपिटल के रेशो के हिसाब से इस रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलना चाहिए। अब लोन अकाउंट चल रहा है ना उसका, तो इसलिए हम उसको रिटायरिंग पार्टनर की बजाय रिटायर्ड पार्टनर कहेंगे। वो पार्टनर जो जा चुका है लेकिन उसका पैसा अभी भी फर्म के पास है, उसकी कैपिटल अभी भी फर्म के पास है। तो सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि वो पैसा उसको मिलना चाहिए, या तो 6% लोन मिले एल्स प्रॉफिट का पार्ट मिले। अब जनरल एंट्रीज देखते हैं। रिटायरिंग पार्टनर जब लमसम में पैसा ले जाता है तो क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। जब उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड पे टू लोन अकाउंट, उस रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये ऑप्शन होती है फर्म के पास कि वो कुछ कैश दे दे, कुछ लोन में दे दे, या सारा का सारा कैश में वापस कर दे, एल्स सारा का सारा लोन में विद इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो होगा क्या, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जिस दिन उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा उस दिन क्या करेंगे हम, जिस दिन उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा उस दिन इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो उसके करंट ईयर की अमाउंट है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लोन में हम 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल तक उसका पैसा रख सकते हैं, लेकिन उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर हैज़ टू बी पेड टू द पार्टनर। सो
जो भी उसका लोन अकाउंट बनेगा उसमें जितनी अमाउंट बैलेंस्ड है फॉर द रिटायरिंग पार्टनर, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 6% ऑन 10,000 रुपीज़, सो जो 6% बनता है ना, इट हैज़ टू बी पेड एवरी ईयर। 31 मार्च से पहले उसको क्लियर करना ही करना है, ज़रूरी है वो देना, राइट। इट्स अ चार्ज ऑन दी कंपनी। सो P&L अकाउंट डेबिट साइड तभी तो आता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। सो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो करंट ईयर की अमाउंट के साथ हम उसको डेबिट कर देते हैं। फॉर पेइंग द ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उसको देते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट जब हम पे करते हैं तो क्या एंट्री आती है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। सो डेबिट साइड पे जो लोन अकाउंट बनता है ना, अगर डेथ के केस में एग्जीक्यूटर बना, रिटायरिंग पार्टनर के केस में उसका लोन अकाउंट बना, तो क्या बनेंगे, तो डेबिट साइड पे टू कैश और टू बैंक अकाउंट, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट आती है जितना भी पार्ट पेमेंट करनी है प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट। सो इसका नोट क्या है, दो तीन चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। क्या है, बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अमाउंट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मान लो किसी पार्टनर को 50,000 का लोन है, लेकिन 10,000 पे हो गया इस फाइनेंशियल ईयर में, 40,000 इज लेफ्ट, दैट 40,000 इज ट्रीटेड एज लोन विच इज टू बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, and journal entries will be repeated every year, but the principal amount and interest amount may change as per the partnership deed till the complete loan is paid off. So यही journal entries repeat होंगी 5th, 4th, and जब हम पे करते हैं तो जितना भी हमने पे किया, सो वो एंट्रीज बेसिकली रिपीट होंगी। हाँ, हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो उसने बोला भी है कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हर साल चेंज होगी। इफ़ इट इज़ 6% ऑन दी बैलेंस, तो 6% ऑन, जो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया 50,000 की, सो फर्स्ट ईयर में अगर 6% 50,000 पे था, सेकंड ईयर में 40,000 पे रह जाएगा, बिकॉज 10,000 प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर हैज़ बीन पेड। सो बैलेंस 40,000 के ऊपर अब उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, राइट। सो ये कुछ चीज़ें ध्यान में देनी है, एंड ऑफ कोर्स लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में ये उसका बैलेंस ट्रीट होगा, उसका बैलेंस लिखा जाएगा टिल इट इज़ फाइनली पेड, राइट। दैट्स इट ऑन दी लोन फ्रॉम पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो दैट्स इट ऑन दी लोन पार्ट। सो आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, डू लेट मी नो। टेक केयर, बाय।